हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको हमारे चैनल के द्वारा बताया गया था कि हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड सब पॉइंट्स हैं वो कवर कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस कोशिश में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी का टॉपिक रिट्स। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिट्स, सबसे पहले देखिए कि रिट्स जो हैं ये बोरो कहाँ से किया गया है, तो बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश लॉ। ठीक है, तो इंग्लिश लॉ से इसे बोरो किया गया है। कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो इन रिट्स को इशू कर सकती हैं। ठीक है, तो इसमें है सुप्रीम कोर्ट जो आर्टिकल 32 में दिया है एंड हाई कोर्ट्स जो आर्टिकल 226 में दिया है। तो इस तरीके से ये दो आर्टिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो इन रिट्स को इशू कर सकता है एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स के पास पावर है कि वो इन रिट्स को इशू कर सकता है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये जो रिट्स हैं वो किसके किसके अगेंस्ट इशू किए जा सकते हैं। किसी भी पर्सन, गवर्नमेंट, जुडिशियल, सेमी जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट इशू किया जा सकता है। ठीक है, एंड एक चीज़ और कि ये रिट्स कितने टाइप्स के हैं, तो ये हैं 5 टाइप्स के, वो आप आगे चलकर आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड एक और है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और भी कोर्ट को ये पावर दे सकता है कि वो भी रिट्स को इशू कर सके। ठीक है, तो नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, पार्लियामेंट जो है और भी कोर्ट्स को जो भारत में हैं उन्हें भी एम्पावर कर सकता है कि वो इस तरीके के रिट्स को इशू कर सकें। बट अभी ऐसा नहीं हुआ है, तो अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास ही पावर है। ओके, देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की जो भी पावर्स हैं टू इशू द रिट्स उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये जो 5 रिट्स हैं वो तभी इशू करता है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, एंड हाई कोर्ट जो है रिट्स को इशू करता है फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स दोनों को ही इन्फोर्स करने के पर्पज से हाई कोर्ट्स जो है वो रिट्स को इशू कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करते हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए एंड हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स दोनों को इन्फोर्स करने के लिए रिट्स को इशू कर सकता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट का जो पावर है, ठीक है, वो ज़्यादा है इन केस ऑफ इशूइंग रिट्स, है ना, क्योंकि ये लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स दोनों को ही इन्फोर्स करने के लिए इशू कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। नेक्स्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो रिट्स इशू करने का जो पावर है ये मैंडेटरी है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करना है। जबकि जो हाई कोर्ट है इसका जो ये पावर है टू इशू द रिट्स ये डिस्क्रिशनरी है, मतलब हाई कोर्ट के ऊपर है। अगर वो चाहे तो रिट्स को इशू कर भी सकता है और अगर वो चाहे तो इस पर कोई एक्शन नहीं भी ले सकता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट का ये मैंडेटरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को ये करना ही होगा, रिट्स इशू करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन मीन्स की जो क्षेत्राधिकार है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो रिट्स इशू कर सकता है वो थ्रू आउट द इंडियाज़ टेरिटरी में कर सकता है ना। लेकिन हाई कोर्ट का जो ये पावर है टू इशू द रिट्स ये नैरो है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वहीं तक कर सकता है जहाँ तक उसका क्षेत्राधिकार है। ठीक है, सो फर्स्ट रिट है हेबियस कॉर्पस। देखिए, हेबियस कॉर्पस में क्या होता है, यहाँ पे लीगैलिटी चेक की जाती है कि किसी भी इंडिविजुअल को किस ग्राउंड पे, ठीक है, उसको डिटेन किया गया है, मतलब उसको कैद करके रखा गया है। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस में किसी भी पर्सन, इंडिविजुअल की डिटेंशन की जो लीगैलिटी है उसे चेक किया जाता है। अगर वो पाया जाता है कि वो अनलॉफुल ग्राउंड्स पे डिटेन किया गया है तो कोर्ट उसको फ्री कर देती है उससे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हेबियस कॉर्पस जो है वो इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रमोट करता है। ठीक, ये किसी भी पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के ही अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है डिटेंशन की लीगैलिटी को चेक करने के लिए कि किसी भी पर्सन को किन ग्राउंड्स पे डिटेन किया गया है। एंड कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कहाँ कहाँ ये जो हेबियस कॉर्पस रिट्स हैं वो इशू नहीं किया जा सकता है। देखिए, अगर वो लॉफुल डिटेंशन है, मीन्स कि किसी कानून के दायरे में ही उसको डिटेन किया गया है ना, लॉफुली डिटेन किया गया है, तो ये हो जाएगा कि वहाँ पे हेबियस कॉर्पस को इशू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर। अगर उस पर्सन को कोर्ट का अवमानना या फिर लेजिस्लेचर, ठीक है, उसका अवमानना, उसके कंटेम्प्ट पे अगर उसको डिटेन किया गया है
तब हेबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता है, या फिर उसको किसी कम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिटेन किया गया है तभी भी इशू नहीं होगा, या फिर वो आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है। नेक्स्ट रीट है मैंडामस। मैंडामस का मीनिंग है परमादेश, मीन्स की वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक है। ये कोर्ट तब इशू करता है जब कोई भी पब्लिक ऑफिशियल ये देखा जाता है कि वो अपना ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, या तो वो फेल हो गया है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने में, या फिर उस ड्यूटी को परफॉर्म करने से वो मना कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दिस इज़ ओनली फॉर द पब्लिक ऑफिशियल्स। ठीक है। जिससे कि वो अपनी ड्यूटीज़ को फेथफुली परफॉर्म कर सकें। ठीक। अब ये देखिए कि किसके किसके अगेंस्ट इशू हो सकता है, पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स एंड गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि किस किस के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। सो पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट। इंफीरियर कोर्ट का मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो वो अपने से नीचे वाले कोर्ट्स को आदेश दे सकता है ना, एंड ट्राइब्यूनल और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ठीक है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि कहाँ कहाँ ये मैंडामस इशू नहीं किया जा सकता है। देखिए, किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट इशू नहीं किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, देखिए डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जो हैं जिनकी कोई स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, स्टेचुटरी बैकिंग मतलब कि वो कानून में कहीं लिखा नहीं पाया गया है, वैसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस तो उनके अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है। डिस्क्रिशनरी, जहाँ पे जो ड्यूटी परफॉर्म करना है वो डिस्क्रिशनरी है तो वहाँ पे भी ये जारी नहीं किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना उसमें जितने भी ऑब्लिगेशंस होते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट भी इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, इनके अगेंस्ट भी इशू नहीं किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इनके अगेंस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंडामस जो है, ठीक है, जिसमें पब्लिक ऑफिशियल्स को रिट इशू किया जाता है जिससे कि वो अपने ड्यूटीज़ को फेथफुली परफॉर्म कर सके, बट एट द सेम टाइम प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जिनके पास स्टेचुटरी बैकिंग नहीं है, ऐसे वर्क जो कि डिस्क्रिशनरी हैं, ठीक है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस हो गए, प्रेसिडेंट गवर्नर हो गया, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तो इनके अगेंस्ट जो मैंडामस रिट है वो इशू नहीं किया जा सकता है। ठीक। सो नेक्स्ट रिट है प्रोहिबिशन। देखिए, प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड या फिर निषेध, मीन्स कि उस कार्य को रोकना। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स या फिर ट्राइब्यूनल्स को ऑर्डर देते हैं, ठीक है, कि लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स उन किसी भी केस में कोई भी एक्टिविटी ना करें जिसमें उनका कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, मीन्स कि उनके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। ठीक है। एक्सीडिंग एंड असर्पिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, जो भी केस उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ठीक है, उन केसेस पे वो किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटी ना करें। ठीक है। तो प्रोहिबिशन ये इन एक्टिविटी मीन्स की निष्क्रियता को प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पे उस कार्य को करने से रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। ठीक है। एंड ये किसके किसके अगेंस्ट हो सकता है, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल बॉडीज़। ठीक है। देखिए, कासी जुडिशियल बॉडीज़ का मतलब होता है वो सारी बॉडीज़ जो जुडिशियल तो नहीं है लेकिन उनके पास सिविल कोर्ट का पावर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है ना, प्रिवेंटिव है, क्योंकि मान लीजिए लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स हैं, वो किसी ऐसे केस को देख रहे हैं जिनमें उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो इस तरीके से क्या होगा, वो केस का जो जजमेंट होगा वो गलत होगा या फिर वहाँ पे एरर ऑफ लॉ आएगा। तो इस तरीके से जो प्रोहिबिशन है वो प्रिवेंटिव है इन नेचर। नेक्स्ट है सर्च्यूररी। देखिए, सर्च्यूररी जो है प्रोहिबिशन के जैसा ही है बट थोड़ा वाइड है इन नेचर। तो सर्च्यूररी में मतलब क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। इसमें क्या होता है, हायर कोर्ट्स जो हैं वो लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स को ऑर्डर्स देते हैं कि या तो जो लोअर कोर्ट्स हैं वो उन केस को ट्रांसफ़र कर दें जिनमें उनका जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, या फिर उन्होंने जो भी ऑर्डर्स उन केसेस में पास कर दिया है उन्हें उन ऑर्डर्स को वो स्क्वैश कर दे, मीन्स की खारिज कर दे। ठीक है। तो सर्च्यूररी देखा जाए तो प्रोहिबिशन जैसा ही है बट उससे थोड़ा वाइड है, कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है। यहाँ पे उनके द्वारा जो भी ऑर्डर्स लिए गए हैं उसे स्क्वैश भी करवाया जा सकता है, और ऐसे केसेस को वो हायर कोर्ट्स जो होते हैं वो लोअर कोर्ट से खुद के पास ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो सर्च्यूररी है वो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दोनों है।
एंड एक चीज़ और आप नोट कर सकते हैं कि ये जुडिशियल, कासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ तीनों के अगेंस्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है। जैसे प्रोहिबिशन में क्या था, उसमें सिर्फ जुडिशियल एंड कासी जुडिशियल बॉडीज़ के अगेंस्ट जारी किया जा सकता था, यहाँ पे जुडिशियल, कासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों के ही अगेंस्ट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्यो वारंटो, मीन्स कि किस प्राधिकरण से, बाय व्हाट अथॉरिटी। यहाँ पे चेक किया जाता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल एक पब्लिक ऑफिस को किस अथॉरिटी से होल्ड कर रहा है, तो उसकी वो लीगैलिटी चेक की जाती है, ठीक है। वहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि सारे पब्लिक ऑफिस नहीं, ओनली दोज पब्लिक ऑफिसेस जो कि परमानेंट हैं इन नेचर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन एंड किसी भी कानून के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, क्रिएटेड बाय एनी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि एनी पर्सन कैन फाइल दिस पिटीशन। जैसे आपने ऊपर के बाकी जो रिट्स पढ़े उसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन पिटीशन फाइल कर सकता है जो कि अग्रीव्ड पर्सन है, ठीक है। लेकिन क्यो वारंटो में कोई भी पर्सन इसको फाइल कर सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से जो आपका ये रिट वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। एंड आपके जो भी क्वेरीज होंगी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। एंड आपको ऐसे टॉपिक्स अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।